प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो आश्रम के ऊपर होगा। आश्रम बनाना, आश्रम का निर्माण कराना, ये सही होता है या गलत? सज्जनों, इस संसार में, समाज में आश्रम को लेकर के लोगों के अंदर तरह तरह के विचार हैं। कोई आश्रम को गलत ठहराता है कि आश्रम नहीं बनाना चाहिए, कोई आश्रम को सही बताता है कि ठीक है, आश्रम बनाना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि आश्रम बनाना संत के लिए सही होता है या गलत होता है। बड़ा विचारणीय सत्संग है आज का। सत्संग बड़ा विचारणीय है। सज्जनों, इसे पूरा श्रवण करिएगा और साथ ही साथ सबको भेजिएगा। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सब में भेजिएगा, सभी को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग जाने कि आश्रम बनाना संत के लिए सही है या गलत। आश्रम का निर्माण होना चाहिए कि नहीं। जो संत आश्रम नहीं बनाए हैं तो उनमें क्या दिक्कत है, क्या उनकी सच्चाई है जो आश्रम नहीं बनाए हैं? सज्जनों, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे संत भी कहते हैं कि मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, आश्रम बनाना माया है, आश्रम बनाकर लोग उसमें फंस जाते हैं, इसलिए आश्रम का निर्माण सही नहीं है। सज्जनों, विचार करने योग्य बात है कि आश्रम का मतलब क्या होता है। आश्रम में संत गुरुजन रहते हैं, सत्संग होता है, वहां शादी विवाह वाला जैसा कोई कार्य नहीं होता है। आए हुए श्रद्धालुओं को शरण दी जाती है। आश्रम एक ऐसी जगह है जहां पर अगर 12 बजे रात को भी कोई पहुंचे तो ना उसकी जाति पूछी जाएगी, ना उसका धर्म पूछा जाएगा, सीधा उसको शरण दी जाएगी, आश्रय दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा और विश्राम की व्यवस्था दी जाएगी। आश्रम में शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, ज्ञान दी जाती है, भक्ति दी जाती है। आश्रम एक तरह का विद्यालय होता है, स्कूल होता है। अब आप सभी विचार करिए कि अगर स्कूल ना रहे तो बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी? विद्यालय ना हो तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? कॉलेज ना हो तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? आश्रम कॉलेज और स्कूल से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में तो आपको केवल संसार की शिक्षा दी जाती है, संसारिक गतिविधियों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आश्रम में जन्म मरण से मुक्ति की पढ़ाई होती है, संसार से उद्धार की पढ़ाई होती है, प्रभु प्रेम की पढ़ाई होती है, भक्ति की पढ़ाई होती है। आप सभी जरा विचार करें कि जो लोग आश्रम का विरोध करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर स्कूल नहीं रहेगा तो आप बच्चे को कहां पढ़ाएंगे? अगर स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चे को आप कहां पढ़ाएंगे? बिना स्कूल के क्या आपका बच्चा पढ़ लेगा? अगर आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचना है तो आप ये देखते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है और वहां स्कूल में जाकर बच्चे का एडमिशन दिला देते हैं। इसी तरीके से आश्रम भी होता है। आश्रम भी आप देखते हैं कौन सा आश्रम अच्छा है, कौन से गुरु अच्छे, कहां हमें संतुष्टि मिल सकती है।
और आप आश्रम जाते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं। एक आपको ठिकाना पता होता है संत जनों का कि नहीं, वहां संत मिलेंगे। कोई भी आश्रम देखेंगे तो आपके मन में ये आएगा कि नहीं, यहां संत गुरुजन मिलेंगे, दर्शन होगा, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। इसलिए आश्रम का विरोध करना उचित नहीं है। आश्रम का विरोध करना उचित नहीं है। जब लोग गृहस्थी से परेशान होते हैं, जब लोग परिवार से ऊब जाते हैं, जब गृहस्थी से ऊब जाते हैं, तब उनके मन में ये ख्याल आता है कि आश्रम चलते, वहां शांति मिलेगी, वहां सुख मिलेगा, और आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। एक आश्रम उनको सहारा मिल जाता है। और सच्चे आश्रम में ना जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना उसका मत देखा जाता है, उसको आश्रय दिया जाता है। आश्रम एक वो जगह है जहां बिना जाति धर्म देखे लोगों को सम्मान मिलता है, समान भाव से भोजन दिया जाता है, समान भाव से आश्रय दिया जाता है। उन गुरुजनों के शिष्यों से पूछो, जिन गुरुओं के का आश्रम नहीं होता है, उनके शिष्यों से जरा पूछो, जब उनका मन उदास होता है तो उनको भी वहीं रहना पड़ता है, घर पे। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु हैं उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। अब उनके शिष्य अगर उदास होते हैं, गृहस्थी से परेशान होते हैं, तो कहाँ जाएं? कहीं नहीं जा पाते, बेचारे उसी में सड़ते हैं, उसी में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो संत आश्रम की निंदा करते हैं कि आश्रम नहीं बनाना चाहिए, उसमें से मुझे ज्यादातर संत तो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें कोई बुराई होती है, उनकी कुछ कमियां होती हैं, जो आश्रम बनेगा तो पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए वो नहीं बनाना चाहते। सोचते हैं कि आश्रम बना दूंगा तो मेरी जो कमी है वो पकड़ में आ जाएगी, मेरी जो गंदी आदत है वो पकड़ में आ जाएगी। इसलिए कुछ संत, सभी संतों को मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कुछ संत आश्रम नहीं बनाते, आश्रम का विरोध करते हैं। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कौन सा आश्रम बनाए थे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का आश्रम है लहरतारा में, बनारस में लहरतारा में भी आश्रम है, और एक आश्रम और है जिसे कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है, जो जब साहिब प्रकट हुए थे तो वहीं प्रकट हुए थे, वहां आश्रम बना है। विश्व के लोग जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए, उस स्थान में मत्था टेकने के लिए, उस स्थान को नमन करने के लिए, उस तालाब को नमन करने के लिए जिस तालाब में परमात्मा प्रकट हुए। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं सभी का आश्रम में, स्वयं परमात्मा का जो प्रकट हुआ उसका लहरतारा में आश्रम है। जहां उनका लालन पालन हुआ वहां भी आश्रम है। बताओ, सदगुरु कबीर साहब के तो विश्व में कई आश्रम हैं, दसियों हजार आश्रम मिल जाएंगे आपको। उनके नहीं है, उनके अनुयायियों के। लोग सदगुरु कबीर साहब का उदाहरण देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब आश्रम नहीं बनाए, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। मगर हां, जहां संत रहते हैं वहां आश्रम ही हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब के नाम पर आज पता नहीं कितने आश्रम चल रहे हैं। स्वयं जहां सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए वहां आश्रम बना है, जहां उनका लालन पालन हुआ वहां आश्रम बना है। इसलिए साहिब का नाम लेकर आश्रम का विरोध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जब आश्रम ही नहीं रहेगा तो आपको ज्ञान कहां से मिलेगा? जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे कहां आप? जब विद्यालय ही नहीं रहेगा तो बच्चे को शिक्षा कहां से मिलेगी? उसी तरीके से आश्रम जो होता है वो ज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए आश्रम का विरोध नहीं, जितना हो सके आश्रम का निर्माण करवाएं आप। आश्रम के निर्माण में सहयोग करें, विरोधियों को विरोध करने दें। जो आश्रम का विरोध करते हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं, इसलिए वो आश्रम नहीं बना पाते, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं अगर आश्रम बना दूंगा तो मेरी कमी सबके सामने आ जाएगी और मेरे जो धंधे हैं, मेरा जो व्यापार है धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सारा चौपट हो जाएगा। कुछ लोगों की तो ऐसी स्वाभाविकता होती है कि वो एक जगह ठहर नहीं सकते। कुछ संत ऐसे होते हैं जो एक जगह ठहरते नहीं, उनको 2-4-10 दिन एक जगह रोक दो तो पागल हो जाएंगे। उनको हमेशा घूमने को चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने को चाहिए, बहुत चंचलता है उनमें। वो संत भी आश्रम नहीं बना पाते, क्योंकि आश्रम बनाकर क्या करेंगे, उसमें रह नहीं पाएंगे। वो चंचलता है, स्वभाव उनका जो है घुमक्कड़ हो गया है, घूम घूम करके खाने वाला हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि आश्रम का विरोध तनिक भी ना हो, क्योंकि आश्रम विद्यालय के जैसे होते हैं। जैसे विद्यालय में शिक्षा मिलती है संसार की, और आश्रम में शिक्षा दी जाती, ज्ञान दिया जाता है अध्यात्म का, आत्मा और परमात्मा का। ये एक स्थान है जहां ये निश्चित होता है कि संत गुरुजन मिलेंगे और कुछ ज्ञान चर्चा होगी। जब भी गृहस्थी से मन उबता है तो लोग आश्रम में जाकर आश्रय लेते हैं, बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना गोत्र पूछे आश्रम में शरण दी जाती है। किसी भी संत के आश्रम में चले जाओ, तुमको रात्रि विश्राम देंगे, रात्रि भोजन देंगे। किसी अन्य के यहां जाकर जरा देखना, किसी अन्य व्यक्ति के यहां 12 बजे रात को जाकर देखना और कहना कि मुझे थोड़ा भोजन करना है, मुझे थोड़ा रात्रि विश्राम करना है, तुम्हें चोर कह करके भगा देंगे लोग, तुम्हें बदमाश कह करके पुलिस में पकड़ा देंगे लोग, तुमको चोर कहकर पीट भी सकते हैं। आश्रम एक ऐसी जगह है जहां पर न तुम्हें पीटा जाएगा, न तुम्हें चोर कहा जाएगा, न तुम्हें बदमाश कहा जाएगा। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए आश्रम का विरोध नहीं, आश्रम का निर्माण करवाइए, आश्रम के निर्माण कार्य में सहयोग करिए। बहुत परमार्थ का काम है, सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यदि आप आश्रम के निर्माण में सहयोग करते हैं तो ना जाने कितने लोग उस भवन में आश्रय लेंगे, ना जाने कितने लोग उस भवन में बैठ करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेंगे, ना जाने कितने लोग उस भवन में सांसारिक मोह माया अज्ञानता की नींद से जगेंगे, ना जाने कितने लोगों का कल्याण होगा, ना जाने कितने लोग सत्संग सुनेंगे, ना जाने कितने लोग सुख की अनुभूति करेंगे। बहुत बड़ा परमार्थ का कार्य होता है आश्रम निर्माण करवाना या आश्रम के निर्माण में सहयोग करना, भंडारे में सहयोग करना, आश्रम निर्माण में सहयोग करना सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य होता है। इसलिए इसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इसका सदैव समर्थन करना चाहिए, कभी पीछे ना हटो इससे। आश्रम जरूरी है जीव के उद्धार के लिए, जीव का एक उद्धार का एक ठिकाना, एक केंद्र हो जाता है आश्रम, जिसको कुटिया भी बोलते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आश्रम का विरोध नहीं करना है,
आश्रम बनवाना है। अगर विद्यालय ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, अगर आश्रम ही नहीं रहेगा तो आश्रय कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा, संत गुरुजन कहाँ रहेंगे, बताओ। इसलिए आश्रम का निर्माण करवाओ, आश्रम के निर्माण में सहयोग करो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्यारे भक्तजनों, श्रोता गणों, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा की बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, सृष्टि की रचना, देवों पर विचार, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत एवं रहस्यवाद, 5 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। बहुत ही उत्तम ग्रंथ हैं, अनमोल ग्रंथ हैं, दिव्य ग्रंथ हैं। और ये ग्रंथ आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। बस आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में ग्रंथ आपके यहां भेज दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी, साहे